प्राप्तो यात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। आखिरी में मनुष्य भगवान कह रहे हैं कि केवल जो है श्रद्धा से श्रवण भी आप कर लेंगे, नहीं कुछ आप जो है भक्ति कर पाते हैं, आपके पास तपस्या कर पाते हैं, श्रवण करने मात्र से भी जो है भगवान के उत्तम लोकों को प्राप्त करेंगे। कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। तो अंत समय में भी अगर जो है ज्ञान, तत्व ज्ञान मिल जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप बचपन से ही ब्रह्मचारी हो या बचपन से ही आपने संन्यास ले रखा हो। परीक्षित जी से कितना बड़ा जो है पाप हो गया था कि उन्होंने ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन उनको जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा जगी, अपने मोक्ष की जब प्रेरणा जगी कि मुझे अपना मोक्ष करना है, तो वो गंगा नदी के किनारे चले गए और अंत समय में, मात्र अंत समय में, आखिरी समय में 7 दिन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और तत्व ज्ञान, तत्व बोध उनको हो गया और मोक्ष को वो प्राप्त हो गए। भगवान पूछ रहे हैं, क्या तूने जो है एकाग्र चित्त से यह श्रवण किया है या ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है। इस प्रकार से जीव कितने भी पाप कर ले, लेकिन जब श्रवण करता है तो उसके उसी समय ही पाप नष्ट होने लगते हैं। जैसे ही जो है कान से अमृत जाता है अंदर, तो कठोर हृदय भी पिघलने लगता है और अश्रुपात होने लगते हैं, रोम रोम जो है रोमांचित होने लगता है। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युत ऋषितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मीराबाई इतने बड़े महल में रहती थी, लेकिन उनको जो है संतों की संगत मिल गई थी। केवल वो संतों से भगवत वाणी ही सुना करती थी और भगवत वाणी सुन सुन के वो रोमांचित हुआ करती थी, रोती रहती थी। केवल सुन सुन करके ही जो उनको वैराग्य प्राप्त हो गया। तो जब जीव में कहीं भी ललक होती है या कई जन्मों का प्रारब्ध पूर्ण उदय होते हैं, जीव में ललक बढ़ती है कि हम भगवान के रहस्य को, भगवान की सृष्टि को, भगवान के तत्व को हम जाने समझे क्या कैसे है। जब उसको सुनता है, निरंतर सुनता है, तो निश्चय ही उसके अंदर रोमांच होता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादं श्रवशमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय का भी जो है ये प्रारब्ध था। संजय धृतराष्ट्र को उधर जो है सारा गीता ज्ञान सुनाते जा रहे थे। धृतराष्ट्र को भी यह ज्ञान सुनने को मिला, संजय को भी सुनने को मिला और युद्ध के मैदान में केवल अर्जुन ही सुन रहा था। कुछ 2-4 लोग और थे जिनको यह ज्ञान सुनने को मिला था। व्यासपदादाक्षादाक्षुत वानेत द्रगुमहं परमं योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। भगवान कहते हैं श्री व्यास जी की कृपा से, अर्जुन संजय कहता है कि व्यास जी की कृपा से जो है संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वो वहाँ पर बैठे हुए जो है युद्ध के सारे दृश्य को देख भी रहा था और सुन भी रहा था। तो भगवान के मुख से वो वाणी भी सुनता जा रहा था। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद्यमुद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं
हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ पर संजय कहते हैं कि भगवान के ये वचन जो है हमारे दिल को बेध रहे हैं, बार बार जो है हमें इस जन्म मरण के बंधन से छुटा रहे हैं। मुझे जो है भगवान की प्रेमा भक्ति मिल रही है, कृपा दृष्टि और अमृत दृष्टि भी हो रही है। जब ऐसे परम जो है स्नेह सुधामयी जब वचन सुनता है, जीव भक्त सुनता है, तो उसका दिल जो है गदगद हो उठता है, हृदय अपने आप जो है पिघलने लगता है। तो भगवान की वाणी, लेकिन ये भी जो है पात्रता पे निर्भर है कि जो जीव पात्र है वो ही सुनेगा, वो ही समझेगा, उसी का ही दिल पिघलेगा। जो अपात्र है, जिसमें जो जिसका बर्तन पहले से ही गंदा है, तो दूध डालो तो वो सब फट जाएगा, दही जमा देगा ना, दूध का दूध नहीं रहेगा। तो जिसने दिल को पहले से ही हृदय को निर्मल कर रखा है, या कई जन्मों की उसकी पूर्ण और भक्ति जब उदय होती है, तभी यह ज्ञान मिलता है। तत् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान का जो विलक्षण चरित्र भगवान ने दिखाया, भगवान ने अपना वहाँ पर विराट रूप प्रकट किया। भगवान के सभी अंगों से जो है अग्नि भी निकल रही, हवा भी निकल रही है, जल भी बरस रहा है, सारे जीव उनके अंदर आ भी रहे हैं और सारे जीव बाहर निकल भी रहे हैं। ना उनका आदि समझ में आ रहा है और ना अंत समझ में आ रहा है, ना मध्य मिल रहा है कि कहाँ पर जो है परमात्मा है, कहाँ पर जीव है और कहाँ पर सृष्टि है। तो ऐसा विलक्षण जो भी मैंने रूप देखा, तो उसको स्मरण करके सारे जो कलमश धुले जा रहे हैं और रोम रोम हर्षित हो रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानेतिर्मूर्तिमम्। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब संजय ने जो है युद्ध की पक्ष की घोषणा कर दी कि युद्ध किसके पक्ष में जाएगा। संजय कह रहे हैं कि जहाँ पर जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है गांडीवधारी, जहाँ पर अर्जुन है, यानी कि ऐसा शिष्य है जब दुविधाग्रस्त जीव हो जाता है तो स्वयं को जब भगवान पे समर्पित कर देता है, फिर वो सोचता नहीं है कि मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे संबंधी को कौन देखेगा, मेरे साथ वालों को कौन देखेगा, कौन किसका पालन पोषण करेगा। जब जीव इस तरह दुविधाग्रस्त हो जाता है तो पूरा समर्पण जो है जब भगवान पे कर देता है, तो ऐसा शिष्य भी होना चाहिए। अर्जुन था शिष्य कि अपने ही जो है चाचा दादा मामा सब सामने खड़े थे और वहाँ पर उसको मोह हो गया कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे इन पर बाढ़ चलाऊँ। तो उसने भगवान पर पूरा समर्पण कर दिया, पूरा सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर ये ज्ञान की बात है कि जब जीव के अंदर ऐसी दुविधा उत्पन्न हो, वाकई जो है उद्धार करना चाहे या सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही, लेकिन एक बात तो इतनी तो सत्य ही है कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, इतना तो बोलते ही बोलते हैं। तो जब जीव को कुछ ना समझ में आए तो कम से कम एक शरण तो वो ले ही ले कि हम केवल अब भगवत चिंतन या केवल भगवान के नाम का हम जप करेंगे, भले ही जो है मेरा कुछ बने या बिगड़े, हम जब कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जब सोचता, पहले सोचता है कि हम ही कर लेंगे, जब उसको लगे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, भार नहीं उठा पाएंगे या कर भी लेंगे, अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, सोचेगा। एक चीज तो सबके हाथ में हमेशा रहती, भगवान के नाम का जप सबके हाथ में। तो अंत समय में यही जाता है कि राम राम सत्य, वही सत्य निकलता है जब उस पर समर्पित हो जाता है, पूर्ण समर्पित। कि अब जो है मोह, जैसे मोह भी होता है कि जीव इस मोह के कारण भी जो है परिवार है, संबंधी है, विषय है, कामनाएं हैं,
लोलुपता है, कामना है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, लड़ाई है, झगड़ा, सब नहीं छोड़ पाता, मोह के कारण नहीं छोड़ पाता। बार बार जो है किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, बार बार किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, बार बार किसी के प्रति लोभ उत्पन्न हो रहा है, किसी के प्रति विषय वासना उत्पन्न हो रही, कामनाएं उत्पन्न हो रही। जब उन सब स्थितियों से व्यक्ति हार जाए तब एक चीज तो सोची ले कि अब हम कम से कम भगवान का नाम आंख बंद करके 1,00,000 बार, 1,000 बार, 5,000 बार कम से कम जप करें, इतना ही करें, फिर इसके आगे जो होगा सो होगा, तो उसको रास्ता मिल जाता है। आज 18वां अध्याय जो है पूरा हो गया है। गीता आज पूर्ण हुई है भगवान की कृपा से। आज सकट चौथ भी है, आज शुभ दिन जो है इसकी पूर्णता भी हुई है। आप लोगों ने इस पूरे सभी श्लोकों सहित अर्थ, व्याख्या काफ़ी कुछ सुना, और थोड़ा इसके आगे जो है बता देते हैं कि क्या इसका महत्व वगैरह दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता आनंद चिदघन सदैश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दया में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवद गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप की किसी अंश में झांकी कर सकते हैं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवी गुणों का अध्ययन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञानुसार यथा योग तत्परता के साथ साधन में लग जाए। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे श्रद्धा शुद्धांतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता की रहस्यमय है कि जितने बार आप इसका पाठ करो उतने बार नए जो है रहस्यमय से अर्थ निकलते रहते हैं, नए नए जो है रहस्यमय स्फुरणाएं हृदय में भी उत्पन्न होती रहती। लेकिन ये सब मेन खास भक्तों के लिए, जो विशेष कोटि के साधक हैं, परम साधक हैं, परम भक्त हैं भगवान के, उनके साथ ही ऐसा दिव्यता अनुभव होती है। अगर सामान्य व्यक्ति सोचे कि हाँ चलो पढ़ लिया कर लिया तो उसको जो इतना अनुभव नहीं होगा। तो साधना के लिए श्रवण मनन निध्यासन, यानी कि सबसे पहले तो श्रवण हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जितना श्रवण कर सके, जितना दिन रात हमारे अंदर सुनने की क्षमता हो। हमने ऐसे सुनना कोई नहीं चाहता, बोलना सब चाहते, बोलते सब बहुत है ना। तो अपने मुख को पहले, वाणी को, अपने आप को बंद करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमें अगर ऋषि बनना है तो पहले हमें मुनि बनना है, उसके पहले मनन करना है, ठीक है। ऋषि यानी श्रवण करना है। तो जब मौनी बाबा बताया था घर में कि कम से कम मौन रह करके मौनी बाबा बने हैं, मौन ऋषि बने कि मौन ही कर सके, मुख को विराम दे सके, अनर्गल हम एक शब्द भी दिन में बिल्कुल ना बोले, कहीं ना बोले। एकमात्र हमारा जो है अर्जुन की तरह बिल्कुल लक्ष्य पे निशाना होना चाहिए कि मछली ना दिखाई पड़े, मछली की केवल हमें आँख दिखाई पड़े। जब हम उस कोटि की साधना करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग तो करना ही पड़ेगा भाई। मौनी बाबा बनने के लिए अपने सबसे पहले वाणी का ही त्याग करना पड़ेगा। दूसरे का मुख बंद करना चाहते हैं, लेकिन अपना मुख कौन बंद करना चाहता है ना। अपनी वाणी का त्याग कर देना, ये अपनी एक इंद्री भी है। वाणी जो है, मुख में मान लो 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। वाणी कर्म की इंद्री है और स्वाद की भी इंद्री है। इसी जीव से हम स्वाद भी लेते हैं, ज्ञान भी इसी से प्राप्त होता है और कर्म भी इसी इंद्री से करते हैं। तो इसका सबसे पहले त्याग करना, फिर उसके पश्चात जो है श्रवण करना। श्रवण भी हमको उचित हो, गीता, भागवत, सत्संग, संतों की वाणी। फिर उसका मनन करना, निरंतर जो है मन में चिंतन करना, गहरा चिंतन करना। अगर वाकई जो है जीवन को कुछ अलग, कुछ विशेष, कुछ श्रेष्ठ कोटि का बनाना है, दिव्यता लानी है जीवन में, तो भव्यता नहीं, भव्यता तो रंगाई पुताई से और टाइल्स लगाने से आ जाएगी, है ना। खूब बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगाओ, खूब भव्य सुंदर चमकने, खूब सारी लाइटिंग कर दो,
भव्यता दिखने लगेगी, बड़ा चमकने लगेगा, भव्य लगेगा उनका। लेकिन आकर्षण उस कुटिया में हो कि जहाँ पर टाइल्स ना हो, रंगाई पुताई ना हो, लेकिन जो है एक लगाव ऐसा खिंचा व्यक्ति चला जाए, वो दिव्यता कहते हैं। जब व्यक्ति आपके टूटे फूटे शरीर में भी इतनी जो है श्रद्धा हो, भाव हो अपने का कि आपसे व्यक्ति मिलना चाहे, बात करना चाहे, सुनना चाहे, वो दिव्यता होती है ना। तो वो दिव्यता लाने के लिए अपनी ही हमको सबसे पहले बॉडी को विराम दें। साधना यही साधना, यही श्रेष्ठ साधना। बाकी तो करोड़ों अरबों लोग हैं संसार में, और सभी अरबों लोग एक सामान्य जीवन तो सभी बिता रहे हैं, खा पी रहे हैं, ठीक सो रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन एक दिव्य जीवन, तो दिव्य जीवन को बनाने के लिए जो सत्संग में आ रहा है, मेरा सबसे कथन रहता है, जो सत्संग में आता है चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति अपने आप को विशेष कोटि का बना ले जाए। वरना देखो कमाई के लिए तो संसार लगा हुआ है, किस रुपए की कमाई की लगा हुआ है, लेकिन इस कमाई के लिए है? क्या? हाँ, जब चिंतन करोगी ना, जब चिंतन करोगी और श्रवण करोगी, ज्यादा से ज्यादा श्रवण, तब जी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। हमने अनर्गल, हमने ये नहीं कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए ना हो, अनर्गल मतलब कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो एक उनको सही दिशा देंगे, उसके लिए आप लगातार उनको प्रेरित कीजिए, ठीक है, उसको नहीं छोड़ सकती है, वो तो एक सकारात्मक कार्य है। निरर्थक कार्य इसके अलावा तमाम हो जाते हैं कि जहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं होती, वहाँ भी फिजूल भी जो है घंटों की बहस और घंटों की बात और घंटों में उलझना होता है, उस चर्चा को हम कहते हैं। और सार्थक खाना बनाना, सेवा करना, ये सब तो सार्थक कार्य है। किसी ने एक बात है तो अगला 5 बात बोलने को तैयार है, दुनिया के सास तो निठानी बहू देवर नंद और पड़ोसी सबकी सुना डालेगा, सबकी कहे, ये निरर्थक कार्य है ना। सार्थक है कि आप उतनी देर भगवान की बात कर लीजिए, वाणी कर लीजिए, समझाइए अपने बच्चों को, अच्छी बात समझाइए, बच्चों को पढ़ने के प्रेरित कीजिए, उनको IAS टीचर बनाइए, उनको इस तरह से मोटिवेट कीजिए कि वो सही मार्ग पे चलते हुए अर्थ भी अर्जन करे और साथ में भगवत भक्ति भी अर्जन करे, वो दिव्यता होती है। और हमने अपने आप अपनी वाणी को गलत बातों में उलझाएंगे तो ना ज्ञान का अर्जन नहीं हो पाएगा, भजन का अर्जन नहीं हो पाएगा, नाम के भगवान के नाम का अर्जन, भगवान के नाम की कमाई नहीं हो। बात समझ में नहीं आ रही, शायद क्लियर नहीं होती है, ना हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, कह देना, बात समझा देंगे और विस्तार समझा देंगे। त्याग से भगवान यहाँ पे बताते हैं, इसमें आता है त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतः 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में देखो, 7 प्रकार के त्याग बताए हैं इसमें। निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष भोजन, प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार भी नहीं करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। फिर है काम कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए ना करना, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर्म नहीं करना है, हमें निष्काम भाव से भगवान की प्रीति के लिए दान, तप, यज्ञ आदि करना है। तृष्णा का सर्वथा अभाव, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आपको सम्मान प्राप्त हो, संतों के लिए वैसे भी होता है, संत क्या मान के चलते हैं कि अगर सम्मान उनको मिलता तो उसको जो है वो अपने विरुद्ध समझते हैं, और अगर उनको अपमान मिल जाए तो उसको अपने लिए सकारात्मक ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कहते हैं कि आपके अगर बहू आपको सलामती से रोटी दे रही है तो उस चीज को जो है आप समझ लीजिए कि आपके पुण्य, केवल वो आपके पुण्य है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से प्रेम से रोटी दे रही है तो वो पुण्य है।
अगर वो तिरस्कार पूर्वक रोटी दे रही है तो वो आपके महापुण्य है। भगवान शंकराचार्य का कथन है, उसको जो है आप महान पुण्य समझिए कि आपके महान पुण्य उदय हो रहे हैं, तभी जो है आपकी बहू आपका तिरस्कार कर रही है, अपमान कर रही है। तो इस वैराग्य के कारण अगर कहीं से मिल जाए, लेकिन जीव ना समझ तो पाए उस चीज को, जब भक्ति होगी तभी शिव को अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल समझ लेगा कि इसने ऐसा मेरे साथ किया, विपरीत व्यवहार किया तो अच्छा रहा, हमारा उससे लगाव खत्म हुआ। व्यर्थ की बात करते थे, बाद में समझ आता था अब उससे लगाव भी नहीं रहेगा, बात भी नहीं होगा, कम से कम भगवान के लिए जो है हमारा समय मिलेगा, है ना। तो कलयुग में लेकिन व्यक्ति इस तरह समझ पाए और उसको समझ करके फिर उस रास्ते पर हमेशा के लिए फिर चल पड़े उस वैराग्य। तो भगवान शंकराचार्य का कहना है कि अगर बहू आपका तिरस्कार कर रही है, लड़के आपके तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो आपके महापुण्य उदय हो रहे हैं कि आपको किस प्रकार भगवान में लगा तो रहे हैं। अगर वो आपको लिपटाए बैठे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो ये आपके केवल पुण्य ही है कि आपके भोग ही उनका कर सकते हो प्रारब्ध का, लेकिन महापुण्य नहीं बना पा रहे हो। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना। तो लोगों को भावना होती चलो संत बन गए हैं या जो भक्त बन गए हैं, लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो किसी से अपना सम्मान कराएं या किसी से पैसा लें या कोई वो खाने को दे जाए, तो निश्चय मानिए कि वो आपके पुण्य लेकर जा रहा है और अपने जो है वो पाप आपको दे के जा रहा है। इसलिए भी एक कर्जा चढ़ता है, किसी का मुफ्त में बिना पैसे के एक दाना भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो अपना कितना प्रेमी हो, चाहे साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो। हम देखो सत्संग में यहाँ बैठते खुली बात हम समझाते हैं कि अपने पुण्य आप कैसे बढ़ाएं और पुण्य अपने आप कैसे बचाएं। कुछ लोगों की नीयत होती है कि रिश्तेदारी में गए हैं, व्यवहार में गए हैं, तो वहाँ पे 4 दिन रुकेंगे, 6 दिन रुकेंगे, आराम से अपना सत्कार कराएंगे, खाएंगे पिएंगे, चले आएंगे। बहुत गलत नीयत है। जाओ उनके यहाँ, ये आप लोग की बात है, खुली बात, हम तो जो करते हैं वो बता रहे हैं। जाओ उनके यहाँ, जितना खा के आओ उसके बदले उतना करके आओ, पैसा रुपया सामान दे करके आओ। बिल्कुल भी एक दाना भी अगर आप भक्ति के मार्ग पे हो, साधक के मार्ग पे हो, तो एक दाना भी किसी का अपने शरीर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पुण्य चले जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं। साधना करी, हमें पता चला 2 घंटे बैठे भगवान का भजन किया, जब किया, जाके मुफ्त में खाया जाए किसी के यहाँ, क्या होगा? जाएगा पुण्य, निश्चित बात पुण्य जाता है इससे। हर व्यक्ति तो नहीं कोई साधना कर सकता ना, हर व्यक्ति तो डेली नित्य सत्संग में नहीं जाता है ना ही नित्य वो भजन करता है, ना ही वो नित्य कर्म कर रहा है, संध्योपासना आदि कर रहा है। उसके मान लीजिए पुण्य आपसे कम है, खिला दिया वो चले गए। इसलिए जो है किसी का कभी भी एक दाना भी नहीं रखना चाहिए। ये हमने आपको राज रहस्य बताया, हम बताते नहीं रहस्य, लेकिन अब यहाँ बैठे तो कुछ रहस्य निकल जाते और बता देते रहस्य कि जान लेना चाहिए। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म है उन सब में आलस्य का और कामना का त्याग करना। आलस्य और कामना का त्याग तो पहले ही बता रहे हैं, यज्ञ दान तप भगवान की पूजा में आलस्य आदि नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में आलस्य का त्याग अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण प्रभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण मनन पठन पाठन आलस रहित होकर परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना, आलस नहीं करना। देखो ये सब बातें हैं तो इस संसार में हैं अरबों लोग, लेकिन 1 ही 2% लोगों के लिए जो है ये लागू क्या होती, वही लोग केवल इसको मानते हैं। अब यहाँ सत्संग में 8-10 लोग हैं, यही लोग सुन रहे हैं, यही लोग मान रहे हैं, यही लोग
समझ उनको लगता है कि हम 2 घंटे बैठे और अपनी गहन भक्ति कर लेंगे, निरंतर केवल भगवान को अपनी जल भजन ही कर लेंगे। घर में बैठेंगे तो 4 काम भी करेंगे, 4 बातें भी होंगी, 4 बातें दिमाग में भी निवेश हो जाएंगी, है ना। तो उतनी एकाग्र होगी साधना तो उतनी नहीं हो पाती। अब निरंतर 2 घंटे लग के यहाँ भजन हो जाता है, लग के कहाँ से हो पाता है। कहीं बच्चे परेशान कर रहे हैं, कहीं कोई आ गया, या कहीं हमें ही कुछ काम पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों के लिए ही है। वही लोग जो साधक हैं, भक्त हैं, उन्हीं के ऊपर सारे नियम भी लागू होते हैं, वही लोग नियम को मान पाते हैं। ईश्वर की भक्ति में कामना का त्याग, ये भी पहले बता चुके हैं कि कामना ईश्वर का फल तो निश्चय ही होता है, ईश्वर का फल तो परम फल तो मिल ही जाता है भगवान के रूप में। लेकिन हम लोग जब ज्ञान नहीं होता है, छोटा बर्तन होता है, तो उतनी ही इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा परम फल मिलता है। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग, शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है। एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना। उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़, बही, खाते आदि भी सकाम शब्द नहीं लिखने चाहिए। रिद्धि सिद्धि करसी काली जी के आश्रय बहुत आनंद उत्साह के सहित लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना। आनंद में शब्द लिखने चाहिए, ये न लिखे कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमें जो है वस्तु की प्राप्ति हो, सामग्री की प्राप्ति हो, ऐसा कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति जो भी करता उसको लौकिक वस्तुएं तो मिल ही जाती, स्वतः ही मिल जाती है। फिर अलौकिकता के लिए करे, दिव्यता के लिए करे, भक्ति के लिए करे, ज़्यादा उत्तम है। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। अगला है यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य आदि कहें, वैसे ही अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान है। उन सबके पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक कर्मों का कर्म करना। गृहस्थ के लिए बता ही चुके हैं, जो आप कर्म करना है करते रहिए, बाकी भगवान का भजन साथ में करते रहिए। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्ति से भोजन, वस्त्र और औषध आदि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है, उनमें सब प्रकार के भोग विलास की कामना का त्याग करके सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण को समान समझते हुए केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 प्रकार के श्रेणियों के त्याग सहित 5वीं श्रेणी के त्याग संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल भगवान की भक्ति की ही प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखना। तीव्र इच्छा ना, भगवान की भक्ति प्राप्ति की तीव्र इच्छा। एक तीव्र इच्छा ये भी उत्पन्न हो कि भगवान जो है हमको प्राप्त हो जाए, अब तीव्र इच्छा कहीं और ना हो। देखो भगवान के भक्तों का, जो भगवान के आश्रित भक्त होते हैं, भगवान और उन भक्तों के आश्रित जो लोग होते हैं, भगवान उनका योग क्षेम अपने आप ही वहन करते हैं। हमें तो लगता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, कि जिनकी माता पिता मर जाते हैं उनके बच्चे नहीं पलते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं, उनको भी भगवान ने कौन सी योग्यता दे देते हैं, उनको भी सहारा ऐसा मिल जाता है। परमात्मा ही सबका जो है रक्षक है और सबका भक्षक भी वही ही है। हमको लगता भ्रम है कि हम जो है रक्षक हैं अपने, या हम किसी के रक्षक हैं, लेकिन हम जो है रक्षक नहीं हैं। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। मान बढ़ाई, धन, भवन, वस्तु
स्त्री पुत्र मित्र आदि लोक परलोक जितने भी विषय भोग रूप पदार्थ हैं, प्रतिष्ठा है, ये सब क्या है? अनित्य है, क्षणिक है, इनमें उलझना नहीं है। भगवान ने मकान हमको इसलिए दिया है कि सर्दी गर्मी से रक्षा करते हुए हम भगवान का भजन करें, है ना। सुविधाएं दे दी है, रजाई गद्दा दे दिया है, तो चलो हम बीमार हो सकते हैं, सर्दी लग सकती है, तो रजाई ओढ़ के बैठ करके ही भगवान के ध्यान में हम खो जाए। तो सुख सुविधाएं इसलिए है कि भगवान का भजन करने के लिए है, उनमें उलझने के लिए नहीं है कि शरीर को हम सुख दे। मान बड़ाई में भी नहीं उलझना चाहिए कि किसी ने जो है तारीफ कर दी है या किसी ने जो है अपमान कर दिया है, तो उसमें उलझे नहीं। ये सब क्षणिक है, अनित्य है, झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। सम्मान हमें को कितना मिल जाता है, इसमें हमारा सम्मान में उलझ जाए तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार जहाँ आया नहीं कि ज्ञान नष्ट हो जाएगा, भक्ति भी नष्ट हो जाती है। तो इस मृत्यु को और राम को कभी मत बोलो, मृत्यु कभी मत बोलो। मृत्यु होनी है, हर किसी की मृत्यु हुई है, तो एक दिन उस स्थान पर पहुंचना है। जब उस स्थान पर पहुंचना है निरावरण होकर, यानी कि इस शरीर से कपड़े भी उतार लिए जाएंगे।